अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अवार्ड और उसका क्या प्रोसीजर है। लैंड एक्विजिशन एक्ट में अवार्ड किस तरह सुनाया जाता है और अवार्ड सुनाने से पहले, देने से पहले कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। देखें, जो सेक्शन 4 से लेकर जो 12 है ना, वो इसी मामले को डील करते हैं। आपको पता है, जब हुकूमत आपसे ज़मीन वसूल करती है ना, तो बदले में आपको क्या देती है? कंपनसेशन देती है ना दोस्तों। तो कंपनसेशन का जो फैसला है वो कौन सुनाता है? कलेक्टर साहब सुनाते हैं। वो जो कलेक्टर साहब फैसला सुनाते हैं उसी को ही एक्चुअल अवार्ड कहते हैं। ठीक है ना? अब उसके अंदर एक प्रोसीजर वो आपने फ़ॉलो करना होता है, यानी वो जो आपने कंपनसेशन दी ना, उससे पहले एक पूरा प्रोसीजर वो आपने फ़ॉलो करना है। उसके बाद ही आप ज़ाहिर बात है अवार्ड सुनाएँगे और लोगों को कंपनसेट करेंगे। तो यही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि यार मैं बहुत ही आपको आसान करके बताऊँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सेक्शन हैं और सारे के सारे लिखने भी ज़रूरी हैं, क्योंकि अदरवाइज़ ये सवाल जो है ना कंप्लीट नहीं होता, ठीक है ना? तो लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है, मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान करके बताता हूँ कि ये मामला है क्या। असल में अगर देखा जाए तो ये एक प्रोसीजर है और ये प्रोसीजर आपने सिर्फ़ याद रखना है, इसके अंदर कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो जनाब, सबसे पहले तो देखें अवार्ड का मतलब क्या है। अवार्ड का मतलब होता है वो फैसला जो कलेक्टर साहब सुनाते हैं या हुकूमत की तरफ से जो अथॉरिटी है वो सुनाती है, यानी कि कोई भी डिस्प्यूट होता है उसको सॉल्व करने के लिए जो फैसला सुनाया जाता है, हम उसको अवार्ड बोलते हैं, ठीक है ना। अब लैंड एक्विजिशन के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इसका मतलब ये है, जब हुकूमत आपसे ज़मीन अक्वायर कर लेती है, हासिल कर लेती है, तो उसके बाद ज़ाहिर बात है उसने आपको कंपनसेट करना होता है। वो जो कंपनसेशन का जो फैसला है डिसाइड करना कि कितनी कंपनसेशन देनी है, उसी को एक्चुअली अवार्ड कहते हैं, ठीक है। लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर अवार्ड की वैसी कोई डेफिनेशन मौजूद नहीं है, लेकिन हमें सब पता है इसका मतलब ये ही है। अब ये जो फैसला है अवार्ड, ये कलेक्टर साहब भी सुनाते हैं और इसी ही एक्ट के अंदर ये अदालत भी सुनाती है, जब ये रेफरेंस की सूरत में जाता है, जो मैंने आपको सेक्शन 18 में बताया था, ठीक है जी। तो जनाब, अब सबसे पहले देखते हैं कि सेक्शन 4 से स्टार्ट करेंगे कि ये मामला है क्या। देखो यार, इसमें सबसे पहला जो मामला है ना, पहला स्टेज है वो ये है कि सेक्शन 4 के अंदर हुकूमत क्या करती है, सरकार क्या करती है कि अपनी नीयत ज़ाहिर करती है। वो नीयत ज़ाहिर करती है कि यार फ़लाँ इलाके के हम अंदर हमें ज़मीन चाहिए। भाई क्यों चाहिए जी? हमें वहाँ से ना एक मोटरवे गुज़ारनी है। ये मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, या हमने कोई फैक्ट्री बनानी है, कोई पावर प्लांट बनाना है, ठीक है ना? अब उसमें ये होगा, कलेक्टर साहब जब उनको जब यकीन हो जाएगा कि यार मुझे जो है ना इस इलाके के अंदर एक ज़मीन चाहिए और पब्लिक पर्पज़ के लिए, तो वो एक इनिशियल नोटिफिकेशन जारी करता है, यानी अपनी नीयत और अपने अपने इरादे का वो इजहार करते हैं एक नोटिफिकेशन के ज़रिए, जो एक इनिशियल नोटिफिकेशन होता है या प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन भी जिसको कहते हैं, ठीक है ना, सेक्शन 4 के अंदर। उसमें ये मकसद क्या है? यही मकसद है कि यार लोगों को बताना है कि भाईजान हमें तुम्हारे इलाके में दिलचस्पी है, हमारी नज़रें तुम्हारे इलाके की ज़मीन पे है, हमें ये चाहिए किसी काम के लिए, ठीक है ना? अब इसमें क्या होगा कि वो जो नोटिफ़िकेशन है वो आपने ऑफ़िशियल जो गैज़ेट होती है उसके अंदर पब्लिश करना है और उसको अनाउंस भी करना है, ठीक है ना? इसका मकसद सिर्फ़ यही होता है ऑफ़िशियल नोटिस का, ये जो इनिशियल स्टेज के ऊपर, ताकि लोगों को होशियार किया जाए कि भाईजान हुकूमत आ रही है, हाँ जी, तुम्हारी ज़मीन हासिल करने, कब्ज़ा करने हैं, ठीक है? तुम्हारे या अभी या नियर फ्यूचर, ठीक है जी? अब वो जो अब इसमें क्या होगा कि जब आप नोटिफ़िकेशन जारी करेंगे ना, तो जो कलेक्टर साहब होंगे या उनकी जगह कोई और जो अफ़सर होंगे, जो भी हुकूमत ने लगाया होगा, वो जनाब फिर वो उस इलाके की ज़मीन का इंस्पेक्शन करेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, देखेंगे, सर्वे करेंगे, मैयर करेंगे, उसकी ज़मीन की टेस्टिंग करेंगे। ज़मीन ठीक है, ज़रख़ेज़ है, यानी कि माल आएगा कि नहीं आएगा यहाँ से, उसकी फिर बाउंड्रीज़ को मार्क करेंगे और अगर वहाँ पे यानी खेत हैं, क्रॉप्स हैं या फेंसेस लगे हैं, वो सारे इधर-उधर रिमूव करके, यानी पूरा एक अंदाज़ा लगाएँगे कि यार वाक़ई हमें ज़मीन चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है? और दूसरा ये है कि अगर वो सर्वे के दौरान किसी बेचारे के गरीब के घर में घुस जाते हैं, अब ज़ाहिर बात है गाँव देहातों में आप बाज़ औक़ात ज़मीन के साथ ही कोर्ट यार्ड होता है, लोगों के घर भी होते हैं या सारा कुछ, अगर वहाँ पे अगर वो विज़िट करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर उनको जनाब एक रिटन नोटिस देना पड़ेगा, यानी इंटर होने से 7 दिन पहले आपने, यानी 1 हफ़्ता पहले आपने उनको नोटिस देना है कि भई हम आपके ना घर के साथ वाली जो ज़मीन है वो घूमने-फिरने आएँगे, तो हम आपको नोटिस दे रहे हैं, ठीक है? ताकि लोगों की प्राइवेसी महफूज़ रहे। और अगर इस सर्वे के दौरान, घूमने-फिरने के दौरान अगर इन जो है ना सरकारी बाबुओं की तरफ से कोई नुकसान होता है, कोई मसला होता है, कोई चीज़ डैमेज होती है, तो फिर ये हुकूमत आपको कंपनसेट करे देगी। उसी टाइम पैसे देंगे या आपको बाद में जो है ना वो पेमेंट कर देंगे, यानी आपको, यानी कि आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी? तो ये होगी पहली स्टेज। अब मुझे आप लोग बताओ, पहली स्टेज में क्या है? ज़रा रिपीट करो। पहली स्टेज में हुकूमत एक इनिशियल नोटिफ़िकेशन जारी करती है कि जनाब मुस्तकबिल में या बिल्कुल, या यानी कि बिल्कुल करीब ही अभी कुछ दिनों के अंदर हमें इस इलाके के अंदर एक ज़मीन चाहिए, और उसके लिए हुकूमत एक नोटिफिकेशन जारी करती है और ये इनिशियल नौयत का होता है, और उसमें एक्चुअली हुकूमत अपना इरादा ज़ाहिर करती है, अपनी नीयत ज़ाहिर करती है कि भाईजान हमें इस इलाके में ज़मीन चाहिए।
उसके बाद है सेक्शन 5। अब इसके अंदर क्या है, ये सेकंड स्टेज है। हाँ जी, ये सेकंड स्टेज है। इस स्टेज के अंदर हुकूमत एक्चुअली डिक्लेयर करती है कि यार मुझे ये ही ज़मीन चाहिए, यानी जो स्पेसिफिक ज़मीन है उसके ऊपर हाथ रखती है। पहले तो पूरे गाँव में घूम फिर रहे थे ना ये सरकारी बाबू, पहले तो कह रहे थे जी हमें इस इलाके में ज़मीन चाहिए या इस गाँव के अंदर ज़मीन चाहिए। अब सेक्शन 5 के अंदर पता है क्या कह रहे हैं? कहते हैं इस गाँव की जनाब वो जो इमली के बाग वाली जो ज़मीन है ना, वो हमें चाहिए, यानी इमली के बाग के साथ जो ज़मीन है वो चाहिए। अभी इन्होंने टारगेट करके बता रहे हैं कि ये स्पेसिफिक ज़मीन चाहिए। समझ गए ना? सेक्शन 5 के अंदर इन्होंने ये किया। अब ज़ाहिर बात उसके लिए फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिर एक नोटिफ़िकेशन जारी किया। अब इस नोटिफ़िकेशन में वो बिल्कुल बता रहे हैं कि भाई इस इलाके के अंदर वो जो इमली का बाग नहीं है, उसके साथ जो ज़मीन है, यही हमें चाहिए। ठीक है ना? अच्छा जी, अगर वो ज़मीन आपको पब्लिक पर्पज़ के लिए चाहिए तो कमिश्नर साहब नोटिफ़िकेशन जारी करेंगे। अगर कंपनी को चाहिए किसी को तो सर जो सूबाई हुकूमत होगी वो इश्यू नोटिफ़िकेशन करेंगे। वो जो डिक्लेरेशन होगा ना भाईजान, वो उसके बाद फिर आप ज़मीन का रिव्यू करेंगे, ये सारा कुछ करके सारा करेंगे। और ये एक्चुअली ज़ाहिर बात है, आपने तब जारी करना है जब आपने सेक्शन 4 को फ़ॉलो किया। यानी सेक्शन 4 के अंदर आपने पूरे गाँव को देखा, घूमा, फिरा, फिर जाके एक ज़मीन के ऊपर हाथ लगाया ना, तो वो फ़ैसला आपने, यानी कि सेक्शन 4 को करने के बाद ही सेक्शन 5 के अंदर आपने एंटर होना है। ठीक है जी? अच्छा जी, अब वो जो नोटिफ़िकेशन आप जारी करेंगे जिसके अंदर आपने एग्ज़ैक्टली उसी ज़मीन के ऊपर हाथ रखा है, तो उसका नोटिफ़िकेशन जारी करेंगे। उसके अंदर आप बताएँगे कि किस डिस्ट्रिक्ट और एरिया में वो ज़मीन लोकेट है, उसका पर्पज़ क्या है, किस पर्पज़ के लिए हासिल की जा रही है, उस ज़मीन की एरिया लोकेशन एक्चुअली क्या है। अच्छा जी, जब ये नोटिफ़िकेशन फिर आपने उस डिक्लेरेशन को वो जो है ना ऑफ़िशियल गेज़ेट में भी पब्लिश हो जाएगा, और उसके बाद फिर कलेक्टर साहब को ये भी कहा जाएगा जाके पब्लिकली अनाउंस भी कर दो। वो किसी जगह पे खड़े होकर या किसी मीटिंग वगैरह में या गाँव को बुला के या खुली कचहरी में वो अनाउंस भी कर लेंगे ताकि लोगों को क्लियर हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेक्शन 5 है ना बच्चे, वो हुकूमत की जो पहली इंटेंशन नहीं थी, जो नीयत थी सेक्शन 4 के अंदर कि हमें यार इस गाँव के अंदर ये ज़मीन चाहिए, कोई हमने प्रोजेक्ट बनाना है, उसको जनाब उन्होंने फाइनल डिसीजन में कन्वर्ट कन्वर्ट कर दिया। और उन्होंने फैसला किया है कि इस ज़मीन गाँव के अंदर ये जो इमली के बाग वाली जो ज़मीन है ये हमें चाहिए। ठीक है? तो उनकी जो इनिशियल जो इंटेंशन थी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया सेक्शन 5 के अंदर स्पेसिफिक लैंड तक। क्लियर हो गया जी? बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 5 है। अब इसके अंदर ये है कि जब उन्होंने सेक्शन 5 के तहत जो नोटिफ़िकेशन जारी किया ना कि भाई हमें ये इमली के बाग वाली ज़मीन चाहिए, तो उसके बाद फिर क्या होगा कि हुकूमत क्या करेगी कि जनाब कहेगी कि भाईजान अगर कोई भी उस ज़मीन से रिलेटेड जो मालिक है या इंटरेस्टेड है या इर्द-गिर्द के जो लोग हैं, अगर उनको कोई एतराज़ है तो जनाब काइंडली कोई रिटन ऑब्जेक्शन जारी करें। तो वो जब सेक्शन 5 आपने जारी किया होगा ना, तो उसके विदिन 30 डेज़ के अंदर वो रिटन ऑब्जेक्शन लोग जारी करेंगे। ठीक है ना? अब वो जो ऑब्जेक्शन है वो रिटन में आपने जारी करना है, लेकिन किसको लिखना है? कलेक्टर साहब को लिखना है। ठीक है ना? ताकि फिर उसको मज़ीद प्रोसेस किया जाए। इसका मसला ये है, यानी कि मकसद ये है सेक्शन 5A का दोस्तों, ताकि हुकूमत जो है ना पब्लिक के कंसर्न सुने। यानी फाइनल डिसीजन उन्होंने तो कर दिया कि भाई यही ज़मीन चाहिए हमें, नोटिफिकेशन निकाल दिया, लेकिन ज़ाहिर बात है उसके बाद अगर किसी को कोई मसला है कि नहीं सर ये आप कैसे कर रहे हैं और किस मकसद के लिए ज़मीन हासिल कर रहे हैं, तो उन्होंने आपको एक थोड़ा सा मेहरबानी करके एक ऑप्शन दिया है कि भाई अपने एतराज़ात जल्दी से लिख के दे दो 30 दिन के अंदर अंदर। अच्छा जी, उसके अंदर फिर क्या है कि वो जो कलेक्टर साहब है लोगों के जो है ना वो जो जो एतराज़ात होंगे या लोगों के जो भी होंगे वो सुनेंगे, मौका देंगे ताकि फ़ेयर ट्रायल हो। चाहे वो लोग खुद भी कलेक्टर साहब के सामने पेश हो सकते हैं या अपने वकील वगैरह के ज़रिए भी पेश हो सकते हैं। उसके बाद कलेक्टर साहब एक रिपोर्ट बनाएँगे, वो रिपोर्ट इंक्वायरी वगैरह सारा करके वो एक रिपोर्ट बना के साथ में रिकमेंडेशन लगा के अपनी दे के वो कमिश्नर साहब को भेजेंगे फाइनल डिसीजन के लिए। ठीक है ना? उसके बाद कमिश्नर साहब जो है ना कलेक्टर साहब की रिपोर्ट को रिव्यू करेंगे और फाइनल डिसीजन सुना देंगे। और जो कमिश्नर साहब जो भी फैसला सुनाएंगे वो फाइनल होगा और उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। यानी सेक्शन 5 के अंदर ये है, जो सेक्शन 5 के अंदर जो हुकूमत ने डिक्लेयर किया ना कि भाईजान यही स्पेसिफिक ज़मीन कौन सी, वो ही इमली के बाग वाली चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा जो भाई जिनको कोई एतराज़ आता है आओ हमारे पास। वो लोग एतराज़ लेके आए। वो एतराज़ किसने देखे? कलेक्टर ने देखे। कलेक्टर ने वो एतराज़ात बना के उसकी एक रिपोर्ट बना के किसको दी? कमिश्नर को। और कमिश्नर ने उसके ऊपर फैसला सुना दिया और फाइनल कर दिया। तो ये सारा फॉलो किया जाता है सेक्शन 5A के अंदर, ताकि जो ज़मीन के मालकान हैं, जो दूसरे लोग हैं जो उससे अफेक्टेड हो रहे हैं, उनको भरपूर मौका दिया जाए, ताकि यानी कि उनका जो फेयर ट्रायल है वो मुकम्मल हो जाए, ताकि उनको एक इंसाफ मिले। ठीक है जी? क्लियर हो गया जनाब। अब आता है सेक्शन 6। या सेक्शन ए एक्चुअली वो चीज़ है जिसके अंदर हुकूमत आखिरकार सब दुनिया को बताती है, फाइनली डिक्लेयर करती है भाईजान ये ज़मीन हम ले रहे हैं, बात ख़त्म। हमने सबसे पहले इनिशियल नोटिफिकेशन दिया,
अपना इरादा ज़ाहिर किया कि फ़लाँ गाँव के अंदर हमें ज़मीन चाहिए, फिर हमने सेक्शन 5 के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया कि हमें इस गाँव के वो इमली वाली बाग वाली जो ज़मीन है वही चाहिए। उसके बाद फिर हमने जनाब लोगों के एतराज़ात सुने सेक्शन 5A के तहत, अब हम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये हुकूमत यहाँ पे फार्मली डिक्लेयर करती है और कि भाई पब्लिक पर्पज़ के लिए हमें ज़मीन चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब कलेक्टर कमिश्नर जो ने फैसला सुनाया था ना कलेक्टर की रिपोर्ट के ऊपर लोगों के एतराज़ात वगैरह सुन के, उसके बाद ये फॉर्मल डिक्लेरेशन किया जाएगा और कमिश्नर साहब इसको साइन करेंगे और इशू करेंगे और दुनिया को बता दिया जाएगा कि भाईजान ये ज़मीन हमने आपसे खरीद ली है, वसूल कर ली है। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जो ये डिक्लेरेशन है ये तभी आपने यानी हुकूमत ने डिक्लेयर करना है, बताना है लोगों को, जब उनको पता हो कि भई आपको उनको कंपनसेशन कहाँ से करेंगे, तो आपको बताना पड़ेगा। वो तभी आप जारी करेंगे जब आपको पता हो कि जी हाँ, हुकूमत अपने फंड से, पब्लिक से, पैसों से या लोकल अथॉरिटी जो फंड है वहाँ से देगी, ताकि लोगों को पता हो। ये ना हो ना कि किसी गैंगस्टर के जो है ना पैसे आपको मिलें, किसी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए उन्होंने इस तरह लगाया, ताकि ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा जी, उसके बाद आपने डिक्लेयर कर दिया, सारी दुनिया को बताया, फिर आपने उसी को पब्लिश भी करवाना है ऑफिशियल गैजेट के अंदर, और उसके अंदर बताना है कि भाई किस इलाके और डिस्ट्रिक्ट में ये ज़मीन लोकेटेड है, क्या पर्पज़ के लिए हमने ये रिक्वायर की है और इसकी एरिया क्या है। सो ये जो पब्लिक जो है ना नोटिस है ना, ये कन्फर्म करता है हुकूमत का फाइनल डिसीजन टू एक्वायर लैंड। तो जनाब सेक्शन 6 के अंदर हुकूमत फाइनली क्लियर हो जाती है। 4 के अंदर इरादा करती है, घूमती फिरती है एक गांव के अंदर, 5 में उस ज़मीन को हाथ रखती है जो उसको चाहिए, उसका नोटिफिकेशन जारी करती है, फिर 5A के अंदर लोगों के एतराज़ात सुनती है और 6 के अंदर दुनिया को बता देती है कि भाई ये इमली के बाग वाली जो ज़मीन है हमने हासिल कर ली है। अच्छा जी, अब इसका लीगल इफेक्ट भी है कि ये जो डिक्लेरेशन है ये कंक्लूसिव प्रूफ है, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना। उसके बाद कमिश्नर हुक्म देगा, चलो जी सर्वे किया जाए और ये सारी वैल्यू लगाएं और अब लोगों को कंपनसेट करने के लिए क्या करें, अवार्ड दें। हाँ जी, अब आया हमारा अवार्ड, अब ज़मीन हासिल कर ली, अब लोगों को कंपनसेट करने की बारी आ चुकी है। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 7 के अंदर ये है, आपने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद जो है ना कलेक्टर साहब क्या है ना वो ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करने का जो प्रोसीजर है वो शुरू करेंगे, यानी एक्चुअल जो एक्विजिशन प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा। कमिश्नर साहब कलेक्टर को हुक्म देंगे, कलेक्टर साहब कहेंगे सर बस आपका ऑर्डर आ गया, अब ये हमारी ज़मीन है, हमने डिक्लेयर भी कर दिया, अब हम इसके ऊपर कब्ज़ा करेंगे। कब्ज़ा करने के लिए वो ज़मीन को मैयर भी करेंगे, बाउंड्रीज मार्क करेंगे, पूरा एक प्लान तैयार करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और लोगों को वहाँ पर आने नहीं देंगे, ये सारा कुछ करेंगे। अच्छा जी, सेक्शन 8 के अंदर ये क्या है कि मज़ीद अगर उसके अंदर कोई चीज़ एग्जैक्ट लैंड वो कौन सी है जो हुकूमत ने एक्वायर की है, उसकी बाउंड्रीज़ क्लियर करेंगे, मेजरमेंट करेंगे और उसका पूरा एक प्लान बनाएंगे। अगर नक्शे नहीं बने हुए तो नक्शे बनाएंगे, यानी वो पूरा एक हर चीज़ आपने क्लियर करनी है ताकि सारी दुनिया को पता चले कि भाईजान ये सूबाई हुकूमत ने ये जो इमली के बाग वाली ज़मीन है ये हासिल कर ली है। तो ये है सेक्शन 8। अब आता है सबसे अहम सेक्शन, वो है सेक्शन 9। इसके अंदर हुकूमत क्या करेगी कि एक नोटिस जारी करेगी। वो नोटिस ये जारी करेगी कि भाई साहब ज़मीन तो हमने ये पकड़ ली है तुम लोगों से, अब तुम लोगों को हम मौका देते हैं कि अपने अपने बताओ कितना मुंह खोलो अपना, क्या कंपनसेशन तुम्हें चाहिए। ये सेक्शन 9 के अंदर है। तो वो एक नोटिस जारी करेगी, उस नोटिस के अंदर ज़मीन के बारे में बताएगी, टाइम एंड प्लेस बताएगी, कहाँ आपने कलेक्टर के सामने पेश होना है। फिर उनको कहेगी कि जी अपने साथ अपने इंटरेस्ट, कंपनसेशन, क्लेम, ऑब्जेक्शन सारे आपने रिटर्न में लेके आने हैं। यानी अब कलेक्टर साहब सबको कहते हैं हाँ जी किस किस को एतराज़, किस किस को क्लेम करना है, किस किस को कंपनसेशन चाहिए, आओ आओ मेरे पास आओ आओ आओ। सेक्शन 9 के अंदर वो इमली के बाग वाली जो ज़मीन के लोग थे, मालकान थे या जो लोग जो इंटरेस्टेड है, वो सब अब कलेक्टर के सामने पेश होंगे। ठीक है ना। अच्छा जी, इसके अलावा वो जो हुकूमत है ना इसमें इंडिविजुअल नोटिस भी जारी कर सकती है। यानी हुकूमत को अगर पता है कि यार ये इमली के बाग वाली ज़मीन का जो मालिक है ना वो फलां बंदा है, तो उसको इंडिविजुअल भी नोटिस जारी करेगी, पब्लिक भी कर सकती है, यानी पूरी दुनिया को पता चले। और अगर कोई किसी और एरिया में बंदा रहता है, कोई लाहौर में रहता है, पतोकी में रहता है, तो उसको भी जाके वो नोटिस करेगी। अच्छा जी, इसके अलावा और जिस हुकूमत के जिस इदारे के लिए ज़मीन चाहिए, यानी मिसाल है कि वो जो ज़मीन है हमें एक उस इदारे के लिए चाहिए जो हाईवे बनाते हैं, तो उस हाईवे और वो जो है हाईवे वाला जो डिपार्टमेंट है जो ये रोड वगैरह या मोटरवे बनाते हैं, उनको भी हुक्म यानी कलेक्टर साहब ने बुलाना है ताकि दोनों फरीक हों, यानी कि वो गाँव के लोग जिनकी ये ज़मीन है, इमली के बाग के जो मालकान हैं वो, और या उनमें जिन लोगों को उससे इंटरेस्ट वो भी आएंगे, और साथ में जिस कंपनी के लिए हुकूमत ने ये ज़मीन हासिल की है, जो भी है, जो सरकारी डिपार्टमेंट है, हाईवे, मोटरवे, वाटर, वो भी लोग आएंगे ताकि उनको भी अगर कोई एतराज़ हो तो ताकि पता चले कि भाई सारा मामला हो। ठीक है जी।
अच्छा जी, अब सेक्शन 10 के अंदर क्या होगा? सेक्शन 10 के अंदर कलेक्टर साहब को एक इजाज़त दी जाएगी कि वो ना जो लोग जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जिनको कंपनसेशन चाहिए, जिनका राइट है, उनके बारे में वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो उसके अंदर कलेक्टर साहब हर एक बंदे को कहेंगे, भाईजान अपने रिटन स्टेटमेंट जमा कराओ स्पेसिफिक टाइम के अंदर, यानी वो जो नोटिस जारी किया था ना सेक्शन 9 के अंदर, उसके 15 दिन के अंदर सारा कुछ अपने कागज़ों में लिख के आओ। तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, और तुम्हारा क्या ज़मीन से ताल्लुक़ है, तुम्हारी क्या इंटरेस्ट है, सारा कुछ, और तुम्हें क्या, अगर तुमने कोई रेंट या प्रॉफिट हासिल किया तो वो भी मुझे बताओ, अगर तुम्हें कंपनसेशन चाहिए वो भी, सारा कुछ। और इसमें एक चीज़ इन्होंने याद रखी है कि अगर तुम इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेगे जो सेक्शन 9 और 10 के अंदर है, तो आपको ज़रूर करना है, नहीं तो फिर आपको सज़ा भी दी जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 11, अब ये आ गया अहम काम हमारा। अब इसके अंदर जो है ना क्या होगा कि कलेक्टर साहब एक इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी का मतलब क्या होगा कि देखेंगे अब लोगों ने ना उनको कागज़ जमा कराए कि सर ये हमें, यानी कि हमारी इतनी कंपनसेशन बनेगी, तो उसकी इंक्वायरी करेंगे और साथ में अपना मेकिंग ऑफ द अवार्ड, यानी अवार्ड सुनाएंगे, अपना फैसला सुनाएंगे। याहू, आ गया अवार्ड हमारा यहाँ पे। अच्छा जी, तो एक दिन फिक्स किया जाएगा जो सेक्शन 9 के अंदर बताया गया था, फलां दिन के पर ये आपने सारी इंक्वायरी करनी है और अवार्ड सुनाना है। तो उसके बाद क्या होगा, कलेक्टर साहब जो है ना इंक्वायरी के दौरान लोगों के ऑब्जेक्शन सुनेंगे, एतराज़ात सुनेंगे, फिर ज़मीन की जो मार्केट वैल्यू वो देखी जाएगी, इसके अलावा लोगों के क्या क्लेम है, कंपनसेशन, ये सारे कुछ देखे जाएंगे। पहले उसको सेक्शन 10 के अंदर उनको कहता है कि रिटन में जमा कराओ, फिर रिटन में जमा करने के बाद उनको इंस्पेक्ट करता है, उनको सुपरवाइज करता है, उनको पढ़ता है, समझता है, इंक्वायरी करता है। कौन? कलेक्टर साहब, ताकि सारी उसको चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। उसके बाद फिर जनाब कलेक्टर साहब बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लेके एक फ़ैसला सुनाते हैं, यानी अवार्ड सुनाते हैं, और उसके ऊपर दस्तखत करते हैं। उसके अंदर बताते हैं ज़मीन की ट्रू एक मुकम्मल एरिया क्या है, कितनी इसकी कंपनसेशन बती है, और हर एक बंदे को कितनी कंपनसेशन हिस्से में आएगी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, सब कुछ वो बता देंगे। और ये एक उसका फाइनल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होगा और ये फाइनल स्टेज होगी। अगर किसी बंदे को ये कलेक्टर साहब का फैसला पसंद नहीं आता, अवार्ड नहीं आता, तो वो सेक्शन 18 के अंदर मैंने आपको बताया था ना, वो रेफरेंस दायर करने वाला मामला, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आता है आखिरी सेक्शन 12। इसके अंदर ये है कि जब आपने फ़ैसला सुना दिया, अवार्ड सुना दिया, लोगों को कंपनसेट दे दी, तो उसके बाद कलेक्टर साहब उसको अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे, यानी उसको फ़ाइल करेंगे ऑफिस के अंदर। ठीक है, और जब वो फ़ाइल हो जाएगा, रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा, तो वो फाइनल और कंक्लूसिव हो जाएगा। और उसके अंदर उन्होंने ये सारी चीज़ें बतानी हैं कि ज़मीन की एरिया क्या थी, वैल्यू क्या थी, और अपॉर्शनमेंट ऑफ कंपनसेशन की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की थी, सारा कुछ बताएंगे। ठीक है, अब उस अवार्ड के ऊपर ना आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ना चेंज कर सकता है, कलेक्टर भी कुछ नहीं करेगा। हाँ, सेक्शन 18 के तहत अगर एक बंदा है, उसको कलेक्टर साहब का फैसला पसंद नहीं आया, कंपनसेशन में उसने हेर-फेर कर दी है, तो वो जनाब उसको दरख्वास्त लिखेगा सेक्शन 18 के तहत कि सर जी काइंडली इसको रेफ़र करें अदालत के अंदर, क्योंकि मुझे आपका ये फैसला पसंद नहीं आया। वो एक अलग है, अदरवाइज़ ये फाइनल है। ठीक है जी? तो जब ये फैसला सुना देंगे कलेक्टर साहब ना, तो वो इमीडिएटली सब लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है। अगर उसमें से कोई एक बंदा किसी बैरून मुल्क है, उम्रे या हज पे गए, तो उसको भी इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए सारा कुछ कर सकते हैं, ताकि सबको पता चल जाए कि भाई ये है। हाँ, अब उसके बाद अगर किसी को फैसला पसंद नहीं आता, तो मैंने आपको बताया सेक्शन 18 है, वो जो रेफरेंस है वो आप कोर्ट रेफरेंस के ज़रिए इसको हल कर, कोर्ट रेफरेंस भी फिर कलेक्टर ही करेगा, आप नहीं करेंगे। आपने कलेक्टर को सिंपल एक एप्लीकेशन दी है। इस हवाले से मेरी जो वीडियो है ना कोर्ट रेफरेंस वाली, वो आपने लाजमी देखनी है, सेक्शन 18 वाली। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने भाईजान आपको सारा प्रोसीजर बहुत ही आसान करके, क्योंकि जो नोट्स हैं गाइड्स के अंदर इतना मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है कि अल्लाह माफ़ी दे, तो बहुत ही सिंपल और आसान किया। होपफुली आपको पसंद आया होगा। मेरी कोशिश यार बच्चों सिर्फ एक ही होती है कि तुम लोगों का ना, तुम्हारे लिए सहूलत पैदा करूँ। अब कमी पेशी इंसान है, मैं वन गो में बनाता हूँ, कोई एडिटिंग नहीं करता, कोई चक्कर ही नहीं होता, अल्फाज ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, लेकिन मकसद सिर्फ एक ही होता है, नीयत सिर्फ यही होती है कि यार तुम लोगों का भला हो जाए। अपना ख्याल रखा करो, खुश रहा करो।